सहर बिल्कुल थक चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। कोर्ट के बाहर भीड़ उसका मजाक उड़ा रही थी। लोग कहते, ये लड़की पैसे के लिए ड्रामा कर रही है। कमरान जैसा शरीफ आदमी ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। सहर की आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वो चुपचाप सर झुकाकर निकल जाती। उसका दिल टूट चुका था, मगर हिम्मत अब भी जिंदा थी। मोहल्ले के लोग तो और भी ज्यादा जलील कर रहे थे। अलग अलग घरों से आवाजें आती, हमारे मोहल्ले में इसका कोई काम नहीं, बदनामी फैला रही है, ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। सहर रात को जब घर पहुंची तो उसकी अम्मी रोती हुई बोली, सहर, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लोगों का फैसला लग चुका है। सहर चुप, उसने किसी को दोष नहीं दिया, सिर्फ एक बात बोली, अम्मी, मैं गलत नहीं हूं, मैं हारूंगी नहीं। रात को सहर अकेली बैठी थी। अंधेरा कमरे में गहराता जा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर फक्र थी। अली ने धीरे से कहा, सहर, अगर तुम हिम्मत हार दोगी तो कमरान जीत जाएगा। मेरे पास एक सबूत है। कमरान में किस वक्त किस किस को पैसे दिए, सब रिकॉर्ड में है। ये वीडियो सब कुछ बदल सकती है। सहर के दिल में एक नई रोशनी जगी। अगले दिन अदालत की वजह से भीड़ लगी हुई थी। सहर की वकील बीनीश कॉन्फिडेंट कदमों से कोर्ट में आई। उन्होंने जज के सामने कहा, माय लॉर्ड, हम एक नया सबूत पेश करना चाहते हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जैसे ही वीडियो प्ले हुई, सबकी सांसें रुक गई। स्क्रीन पर कमरान इंस्पेक्टर शफीकत को पैसों के बंडल दे रहा था। शफीकत बेचैन लग रहा था, पर कमरान गरूर से मुस्कुरा रहा था। कमरान की आवाज़ रिकॉर्ड में साफ सुनाई दे रही थी, केस बंद हो जाना चाहिए, सहर को चुप कराओ। कोर्ट में फसाद मच गया, लेकिन वकील बुखारी तुरंत उठकर चिल्लाया, माय लॉर्ड, ये झूठ है। आजकल एआई से सब कुछ बनाया जा सकता है। ये फर्जी वीडियो है, इनको हर हाल में झूठा साबित किया जाए। जज ने बीनीश की तरफ देखा। बीनीश ने साफ कहा, माय लॉर्ड, ये फोरेंसिक लैब से वेरीफाई हो, क्योंकि ये ओरिजिनल फाइल है, एआई नहीं, असली जुर्म का सबूत है। कोर्ट में सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसी दौरान मनीषा, जो बेंच के पीछे बैठी थी, रोहित का हाथ जोर से पकड़ती है और धीरे से कहती है, रोहित, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं खुद अदालत में खड़ी हो जाऊंगी। कमरान जैसा आदमी और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाओगे। रोहित के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। जज ने उसका नाम पुकारा। रोहित धीरे धीरे कटघरे में जाकर खड़ा हुआ। कमरान उसे घूरते हुए देख रहा था। विनीश ने सीधा सवाल किया, रोहित, क्या कमरान ने सहर को उस रात अपने घर बुलाया था? रोहित की रूह का बोझ टूट गया। उसने सीधे जज को देखकर कहा, जी हाँ, कमरान ने ही सहर को घर बुलाया था, और जब उसने मोहब्बत से इनकार किया, कमरान ने उसके साथ जबरदस्ती की। मैंने सब कुछ देखा, पर डर की वजह से चुप रहा। कोर्ट में शौक की लहर दौड़ गई। कमरान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से में खड़ा होकर चिल्लाया, हाँ, मैंने किया, मैंने ही सहर का रेप किया, क्योंकि मुझे आदत है जीतने की, मुझसे कोई ना नहीं कहता। ये सुनते ही कोर्ट में हंगामा मच गया। जज ने घंटी बजाई और साफ आवाज में फैसला सुनाया, कमरान, आपको सजाए मौत सुनाई जाती है। इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत लेने के जुर्म में 10 साल की सजा और वकील बुखारी को उनके गलत अमल की वजह से वकालत से सस्पेंड किया जाता है। कोर्ट इज अडजर्न्ड। सहर की आंखों से आंसू बह गए। इंसाफ का दिन आ चुका था। जब वो अदालत से बाहर निकली, मीडिया कैमरे उसके चारों तरफ घूम रहे थे। हर रिपोर्टर एक ही सवाल कर रहा था, सहर, आपका पैगाम क्या है? सहर ने शांति से कहा, कमरान जैसे लोग तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हम चुप रहते हैं। आवाज उठाओ, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं हर उस औरत के लिए यहाँ खड़ी हूँ जिसे दबाया गया। तभी किरण, कमरान की बीवी, उसके सामने आई। आंखों में आंसू, हाथ में तलाक के पेपर्स। किरण रोती हुई बोली, सहर, मुझे नहीं पता था कमरान इतना नीच इंसान है। आज मैं भी उससे तलाक ले रही हूँ। थोड़ी देर बाद अली उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, सहर, अब तुम आज़ाद हो। अगर तुम चाहो, क्या तुम मुझसे दोबारा जिंदगी शुरू करोगी? सहर की आंखों में आंसू चमक उठे। वो मुस्कुराकर बोली, अली, मैं तैयार हूँ।